मुंबई के प्रख्यात समाजसेवी और उद्योगपति स्वर्गीय श्री रामस्वरूप जी गाड़िया के सुपुत्र समाजसेवी और उद्योगपति श्री सुशील जी गाड़िया के पास आज शेखावाटी परमवीर यूट्यूब चैनल उनसे विभिन्न विषयों पर उनके अनुभव और आमजन और युवा वर्ग को उनके संदेश, ताकि सकारात्मक सोच के साथ युवा वर्ग अपने जीवन के लक्ष्य को पूरा कर सके। इस संबंध में आज हम उनसे बात कर रहे हैं। आप श्री सुशील जी गाड़िया मुंबई में विभिन्न सामाजिक संस्थानों से जुड़े हुए हैं। राजस्थान विद्यार्थी गृह हो या हिंदुस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो या झुंझुनू प्रगति संघ हो या इसके अलावा मारवाड़ियों की जितनी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, राजपुताना शिक्षा मंडल है, AGF में ट्रस्टी हैं अग्रवाल। हाँ, आप विभिन्न संस्थाओं में वरिष्ठ ट्रस्टी के नाते निरंतर सेवाएं दे रहे हैं। सबसे पहले शेखावाटी परमवीर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले आप थोड़ा अपने बारे में बताएं, अपने कुछ अनुभव हमसे शेयर करें, कुछ सकारात्मक संदेश युवा वर्ग को दें कि वे अपने लक्ष्य को कैसे पूरा करें। बेरोजगारी की समस्या युवाओं के सामने बहुत ज़्यादा है, तो वो इस समस्या से निजात कैसे पाएं। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा कि आप मेरे पास आए और इस मेरे बारे में, समाज के बारे में, शिक्षा सबके बारे में आप जानकारी शेयर करना चाहते हैं। तो मैं सबसे पहले युवा वर्ग को यही संदेश देना चाहता हूँ कि वो अपने कर्तव्य को समझें। काम छोटा और बड़ा कोई नहीं होता है, काम सब, जैसे आज मोदी जी हमारे जो देश के प्रधानमंत्री है, जो चाय की दुकान पर बैठते थे, पर आज वो सबसे सफल हमारे ख्याल से भारत के प्रधानमंत्री हैं और हिंदुस्तान के नहीं पूरे वर्ल्ड के प्रधानमंत्री हैं। तो काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, अपनी योग्यता, अपना निष्ठता से ही आदमी आगे बढ़ता है। और मैं सोचता हूँ कि आदमी को आगे बढ़ने के लिए जितनी भी जो भी काम मिले उसको अपने कर्तव्य से निभाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। उसको सफलता ज़रूर मिलेगी अगर आप उसके प्रति निष्ठावान रहेंगे, उसके प्रति आदरपूर्ण रहेंगे और अपना उसको कर्तव्य समझेंगे। तो मैं सोचता हूँ कि कोई भी काम छोटा नहीं है और बेरोजगारी जो समस्या है वो भी इससे काफ़ी हद तक हल हो जाएगी। क्योंकि आज अपना जो हिंदुस्तान है वर्ल्ड में पांचवा इकोनॉमी, देश में वर्ल्ड में पांचवा इकोनॉमी कहा जाता है। और मोदी जी का ये कहना है कि 2030 में हिंदुस्तान वर्ल्ड की 3rd इकोनॉमी बन जाएगी। इसलिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और मैं सोचता हूँ कि इसके लिए सबको अपने कर्तव्य का पालन करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। राजस्थान विद्यार्थी गृह, जिसे सीए बनाने की फैक्ट्री के नाम से पूरे विश्व में जाना जाता है, और इस संस्थान में आपके पूरे परिवार का, श्री रामस्वरूप जी गाड़िया का, काशीनाथ जी गाड़िया का, आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। और राजस्थान से, खासकर शेखावाटी से जो भी विद्यार्थी यहाँ रहने के लिए आया, आप लोगों ने कभी उसे निराश नहीं किया। इस संबंध में अभी आपकी क्या भावी योजनाएं हैं और किस तरह से ये संस्थान संचालित होता है। राजस्थान विद्यार्थी गृह एक अपने आप में बहुत बड़ा एक सीए फैक्ट्री है, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है। हमारे परिवार में श्री काशीनाथ जी गाड़िया इसके फाउंडर मेंबर रह चुके हैं और अभी भी हैं, फाउंडर मेंबर हैं वो। और इसके बाद में मेरे पिताजी रामस्वरूप जी गाड़िया ने इस कार्य को संभाला। उन्होंने जब इसको आज से करीब 70 साल पहले जब राजस्थान विद्यार्थी गृह को ज्वाइन किया था, उस समय 150 बच्चों की कैपेसिटी थी। उसके अंदर में अधिकतर लड़के ही थे, लड़कियों का तो कोई प्राविधान नहीं था। 150 बच्चों से उन्होंने इस संस्था को ज्वाइन किया था। आज उनके आत्मा में राजस्थान विद्यार्थी गृह बसा हुआ था। हर रविवार को चाहे कितना भी काम हो, सुबह वो मीटिंग में जाते थे और हर संडे आरवीजी की मीटिंग अंधेरी में हुआ करती थी। और वो एक संडे भी मिस नहीं करते थे
और इस संस्था में आज को पहुंचाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। आज आरवी जी ने जो राजस्थान से जितने भी बच्चे आते थे, मारवाड़ी राजस्थान से भी अधिकतर जो अपने शेखावाटी के लोग हैं या दूसरे साइड के भी लोग हैं, भीलवाड़ा से भी आते हैं, जयपुर से भी आते हैं, जोधपुर से भी आते हैं, पाली से भी आते हैं, और राजस्थान से बाहर के भी कोई व्यक्ति स्टूडेंट्स आता है, भले ही वो राजस्थान से नहीं हो पर वो राजस्थानी होना चाहिए, उनके लिए हमेशा वो तत्पर रहते हैं कि इनको कैसे भी एडमिशन मिले। और आज ये पोजीशन हो गई कि आरवी जी की कैपेसिटी 1100 बच्चों की हो गई, जिसमें 350 लड़कियां हैं और बाकी 750 लड़के हैं, और 4 हॉस्टल चलाते हैं, 2 गर्ल्स हॉस्टल है और 2 बॉयज़ हॉस्टल हैं। इसके अंदर मोतीलाल जी ओसवाल, बड़े बड़े सुनील जी गोयल, बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ पर आए, रामदेव जी अग्रवाल, सब लोगों ने ये संस्था इसी इंस्टीट्यूट से पढ़े। और आज की ये पोजीशन है कि हमारे पास आज इसके अंदर 50 करोड़ की तो एफडी है, इस संस्था में 50 करोड़ की एफडी है। और कांदिवली में हम एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं जिसकी कैपेसिटी 1000 बच्चों की होगी। वो प्रोजेक्ट में भी 1-2 साल की देरी है कम से कम, पर वो भविष्य में उम्मीद है कि 2030 में हम उस प्रोजेक्ट को पूरा कर देंगे। और उस समय राजस्थान विद्यार्थी गृह की टोटल कैपेसिटी 3000 बच्चों की हो जाएगी। ये इसके अंदर आज प्रोफेशनल वे में पूरा मैनेजमेंट चल रहा है। ये बाबूजी की सोच थी कि भाई आज सीए का इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है, इसको अपन प्रोफेशनल मैनेजमेंट में चलाएं। तो आज का जो आरवी जी का जो केंद्र में कोई डोनेशन की कमी नहीं है। आरवी जी ने एक गर्ल्स हॉस्टल आज से 6 महीने पहले अंधेरी लोखंडवाला वेस्ट में 36 करोड़ में लिया था, और वो टोटल प्रोजेक्ट 48 करोड़ का था। 3 महीने के अंदर में बिना किसी के मांगे 48 के 48 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गए। तो राजेश जी शर्मा जिन्होंने 21 करोड़ का योगदान दिया इस हॉस्टल और उसी हॉस्टल से वो पढ़े हुए हैं। आज एक फ्लोर का 1.25 करोड़ रुपया उसका पूज्य मेरे पिताजी के नाम से हम लोगों ने भी दिया, और 1.25 करोड़ का एक फ्लोर श्री काशीनाथ जी गाड़िया ने भी दिया। तो इस संस्था से हमें बहुत लगाव है, और ये देश का आज से जो बच्चे सीए होकर निकलते हैं वो देश का भविष्य है। तो मैं तो इस संस्था के प्रति बहुत पॉजिटिव हूँ, और जितना मुझसे हो सकता है मैं इसमें समय देता हूँ और इस संस्था को सपोर्ट करता हूँ। शेखावाटी में झुंझुनू आपके दिल में बसा हुआ है। वहाँ का नाम जब आप सुनते हैं, वहाँ के कोई लोग आते हैं आपसे मिलने के लिए, या वहाँ किसी सामाजिक संस्था के सहयोग की बात होती है, तो आप बहुत खुश होकर और अपना कर्तव्य निर्वहन करते हैं। वहाँ झुंझुनू में आदर्श बाल निकेतन स्कूल आप लोगों के सतत प्रयासों से उत्तरोत्तर प्रगति पथ पर अग्रसर है, और आप लोग समय समय पर वहाँ जाकर बच्चों को मार्गदर्शन भी देते हैं। स्कूल के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आदर्श बाल निकेतन जो झुंझुनू प्रदेशन के अंडर में चलती है, इसका देखिए मेरा जन्म तो बम्बई में ही हुआ, और जहाँ पर मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ इसी हॉस्पिटल, यहाँ पर हॉस्पिटल था, यहीं पर मैं पैदा हुआ। पर मेरे दादाजी पूज्य बिलास राय जी गाड़िया, मेरे बड़े पिताजी काशीनाथ जी गाड़िया, मेरे पिताजी रामस्वरूप जी गाड़िया, झुंझुनू के प्रति उनका जो लगाव था, जो उनको उनके प्रेरणा में मेरे पूरे परिवार को और मुझे खासकर मिली, उसके लिए मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज वो हमारे देश, हमारे जो झुंझुनू जो हमारी माटी है, हमारा जो आज जन्मभूमि है, जो हमारी कर्म भूमि है, कर्म भूमि हमारी मुंबई है पर जन्मभूमि तो हमारी पूर्वजों की झुंझुनू ही है। उसके लिए हमारे जो भी पूर्वज थे इतने चिंतित रहते थे कि ये स्कूल कैसे, आदर्श बाल निकेतन को हम कैसे पढ़ाएं, क्या करें। मुझे याद है कि आज से करीब 40 साल पहले अंदाज इस स्कूल के अंदर में कोई केस हुआ था, तो स्कूल को किसी ने इसको मतलब इसका कब्जा कर लिया था। तो पूज्य पिताजी ने यहाँ पर कितने लोगों से मिलकर कहाँ से इस केस को जयपुर से बम्बई ट्रांसफ़र करवाया, और ये स्कूल को जिन्होंने भी कब्जा किया था उनसे उनका हमारे हक को वापस लिया। और स्कूल आज उस स्कूल से इतने पढ़े हुए हैं, इतने पढ़े हुए जो आज बम्बई में सब कर्मठ है, सब समृद्ध हैं, जैसे दीनबंधु जालान है और बहुत से नाम हैं। मेरे को तो इतनी जानकारी फिर नहीं है, फिर भी मैं काफ़ी इस स्कूल से मेरा लगाव है। मैं जब भी जाता हूँ झुंझुनू तो स्कूल में ज़रूर जाकर आता हूँ, और मुझे इतना अच्छा लगता है कि पूछिए मत। पर थोड़ी समय के अभाव के कारण से मैं ज़्यादा समय नहीं दे पाता हूँ,
इसलिए ये स्कूल के बारे में तो मेरे पिताजी खुद गए थे, मुझे बोल कर गए थे कि दो चीज़ का तो ध्यान रखना, एक तो जो आदर्श बाल निकेतन का और एक आरवीजी का, ये दो संस्थाओं को कभी भी कोई तकलीफ नहीं आए और इनमें जो भी अपने से सहयोग अपने को करना है, और बाकी तो तुम लोग जो भी करो मेरे को कोई चिंता नहीं है, तुम लोग करोगे ही, पर ये दो संस्था का तुम विशेष ध्यान रखना। तो आज मैं, मेरा छोटा भाई सुनील, हम पूरा मेरा परिवार, ताऊ जी अस्वस्थ हैं फिर भी आज भी उनकी आत्मा में स्कूल बसी हुई है। वो 102 साल की उम्र उनकी हो चुकी, फिर भी झुंझुनू से कोई भी जाता है और वो हर चीज़ की जानकारी लेने की चेष्टा करते हैं कि झुंझुनू प्रदेश के अंडर में जो भी स्कूलें चल रही है, विशेषकर आदर्श बाल निकेतन, उसकी क्या प्रोग्रेस है, उसकी क्या एक्टिविटी है, क्या कैसे वो चल रही है। पर हमारे जो भी संस्थाओं के ट्रस्टी हैं, प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी है, इतने अच्छे हैं सब के सब कि वो सब उनको हमेशा अपडेट करते रहते हैं और मेरे ख्याल से बहुत सुचारू रूप से स्कूल चल रही है। और मैं उन सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो भी हमारी मैनेजिंग कमेटी है उसको सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। पिछले दिनों मुंबई में आपको हिंदुस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स का प्रेसिडेंट बनाया गया। आप बहुत अति व्यस्त जीवन जी रहे हैं विभिन्न संस्थाओं में व्यावसायिक रूप से, इसके बाद भी आप इस तरह के सामाजिक और जो गतिविधियां हैं उसको कैसे टैकल कर पाते हैं? देखिए कि आदमी को बैलेंस होकर चलना पड़ता है। आज मेरे ऊपर जवाबदारी मेरे पूरे परिवार की भी है, आज दोनों परिवार को देखना पड़ता है, साथ साथ में समाज को भी देखना पड़ता है, बिजनेस को भी देखना पड़ता है, देश को भी देखना पड़ता है। पर ईश्वर की ऐसी कृपा है कि भाई मैं पूरा बैलेंस होकर चलता हूँ। आज मैं काफ़ी संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ, झुंझुनू प्रगति संघ से जुड़ा हुआ हूँ, उनकी सारी संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ, आरवीजी से जुड़ा हुआ हूँ, हिंदुस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जुड़ा हुआ हूँ, उसका मैं प्रेसिडेंट भी हूँ, और संगम फाउंडेशन हमारी एक सोशल संस्था है उसका भी मैं आज वाइस प्रेसिडेंट हूँ। इसके अलावा एक अग्रवाल ग्लोबल फाउंडेशन करके लोनावला में हमने भवन बनाया, उसका मैं वरिष्ठ ट्रस्टी हूँ। इसके अलावा भिवंडी में एक भवन बनने जा रहा है जो भी अग्रवाल समाज ने बनाया है, उसको भी मुझे वरिष्ठ ट्रस्टी बनाया गया है। तो कुछ ईश्वर की कृपा है, कुछ मेरे बुजुर्गों की मेरे जो प्रेरणा है उनके कारण से मैं कार्य कर पाता हूँ। और मैं कम से कम भी 12 घंटे काम करता हूँ, उसमें मैं सब चीज़ के उत्तरदायित्व को निभाता हूँ। और ये तो मैं तो यही बोलूँगा कि ईश्वर की देन है, ये हमारे बुजुर्गों की देन है जो मैं इस कार्य को सब कार्यों को संभाल पा रहा हूँ और मैं प्रॉपर बैलेंस करके चलता हूँ। ये ईश्वर की एक कृपा ही समझो और ये मेरे बुजुर्ग का आशीर्वाद ही समझो। बाबूजी श्री राम स्वरूप जी गाडिया ने अपने जीवन काल में एक और बड़ी संस्थान का गठन किया था जिसमें साहित्यकारों कवियों के संरक्षण के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। परिवार संस्था जिसके आप प्रेसिडेंट हैं और पिछले साल भी आपने उनके कार्य को आगे बढ़ाया और जो एनुअल फंक्शन होता है वो किया था। आगे आपकी इस संस्था के बारे में क्या योजनाएं हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ, परिवार संस्था बहुत पुरानी संस्था है, कम से कम इसको 70 साल हो गए इस संस्था को स्थापित हुए। परिवार बाबूजी का शुरू से ही ये एजुकेशन के ऊपर बहुत प्रभाव रहा हुआ है, उनकी खुद बहुत रुचि रहती थी। आज मुंबई में कवि सम्मेलन स्टार्ट करने में बाबूजी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। रामरिक जी मनर जो हास्य सम्राट कहे जाते थे, वो बाबूजी के परम मित्र थे। उन दोनों ने मिलकर हमारे सबसे पहले हमारी जो आज 77 ईयर्स ओल्ड हमारी जो पुरानी ऑफिस है जहाँ पर मैं अभी इंटरव्यू दे रहा हूँ, उसमें हम लोग कवि सम्मेलन किया करते थे। उसमें देश के बड़े से बड़े कवि नीरज निराला जी, आज बड़े बड़े हास्य कवि, सब लोगों ने यहाँ पर कवि सम्मेलन किया है। जैसे जैसे इसका रूप बढ़ता गया, बाबूजी ने फिर ये स्टेज पे ये प्रोग्राम चालू करना शुरू कर दिया। रामरिक मनर जी का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा बाबूजी के साथ। और बाबूजी कई संस्थाओं में कवि सम्मेलन के संस्थाओं के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। और उनके बाद उन्होंने एक परिवार संस्था बनाई जिसके अंदर ये बड़े बड़े कवियों को हमेशा हर साल एक पुरस्कार, करीब 1 लाख रुपए से पुरस्कार देना शुरू किया। अभी ये राशि बढ़कर 2.5 लाख रुपए तक हो गई। और हम हर साल बड़े से बड़े जो एक
कवि होते हैं या साहित्यकार होते हैं, उसका चयन एक कमेटी करती है। एक कमेटी करती है जिसके अंदर में हमारे नवभारत टाइम्स के जो भी चीफ हैं, कई न्यूज़पेपर के एडिटर्स हैं, कई साहित्य से जुड़े हुए हैं, हम सब मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि किसको हमको ये पुरस्कार देना है, किसको हमको सम्मानित करना है। तो ये संस्था अपने आप में एक बहुत बड़ी संस्था है और बहुत एक साहित्य के प्रति इतनी इसका नाम हो गया कि पूरे बम्बई में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में परिवार के नाम से सब लोग जानते हैं। और मैं ये बाबूजी के जाने के बाद भी मैंने यही विचार किया है कि संस्थाओं को मैं आगे बढ़ाऊंगा। हम सब मिलकर आगे बढ़ाएंगे, मैं अकेला ही नहीं, पर हमारी जो भी कमेटी है सब मिलकर इसको आगे बढ़ाएंगे और जितना हम हो सकेगा उतना हम इसको योगदान देंगे। और इसके प्रति साहित्यिक में जो रुचि आज की जनरेशन को इससे जो प्रेरणा मिलेगी, उसके लिए मैं हमारी संस्था को बहुत बड़ा धन्यवाद दूंगा। झुंझुनू में आपके परिवार की एक बहुत अनमोल कृति गाड़िया सभागृह, लगभग मैं समझता हूँ 30 साल से पहले इसकी स्थापना हुई थी और उस समय झुंझुनू मुख्यालय पर कोई भी ऐसा अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त सभागृह नहीं था। इस सभागृह के को लेकर अभी अपनी आगे की क्या योजनाएं हैं, इसमें कुछ विकास करना चाहते हैं, क्या है? ये जो भवन बनाया था, हमारे पूज्य दादाजी का जब अंतकाल हुआ था तो उन्होंने मेरे पिताजी, बड़े पिताजी काशीनाथ जी गाड़िया और रामस्वरूप जी गाड़िया को बिठाकर यही कहा था कि भाई मेरे मन है कि झुंझुनू के अंदर में अपने नाम से स्कूल कॉलेज वगैरह तो सब चलती है। आज बंदे का बालाजी का मंदिर भी बहुत सुचारू रूप से चल रहा है, उसमें भी हमारी गाड़िया फैमिली का योगदान है। पर उनका मन था कि एक ऐसा भवन बनाए, अतिथि भवन बनाए, जिससे लोगों की जरूरत, जो मीडियम ग्रेड के लोग हैं, जो भी ग्रेड के लोग हैं, उनका जो भी एक समाज कार्यक्रम हो, शादी हो, कोई और तरह के अनेक प्रोग्राम वहाँ पर होते रहते हैं। तो उनका मन था कि ये भवन बनाया जाए। उस समय ये भवन का निर्माण आज से करीब 40 साल पहले हुआ था और आज उसके अंदर में 17 कमरे हैं। जो पहले कमरे नॉन एसी थे और कुछ कमरे अटैच बाथरूम थे, कुछ में नहीं थे, पर आज सारे कमरे एसी हम लोगों ने कर दिए हैं और अटैच बाथरूम भी कर दिया है। और आगे भी हम सोचते हैं कि इसमें जितनी हम इस भवन को बढ़ा सकें, जितनी गुंजाइश हो, जिसमें हम इसकी प्रोग्रेस कर सकें, उतनी हम करना चाहते हैं। आज काफ़ी भवन बन गए हैं, पर ये जो गाड़िया टाउन हॉल है, ये सबसे पुराना टाउन हॉल है और इसके बाद में तो काफ़ी टाउन हॉल बन गए। हमारे बंदे के बालाजी में बहुत बड़ा भवन बनाया गया है। फिर भी आज इसकी डिमांड काफ़ी अच्छी है और ज़रूरत के लोगों को इसकी पूर्ति भी की जाती है। अतः मैं सोचता हूँ कि ये भवन को आज भी लोग बहुत, खाली झुंझुनू में नहीं, पूरी शेखावाटी में सब लोग जानते हैं। और हम लोगों की यही सोच है कि ये भवन में कोई भी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे और जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी हम इसका एक्सपांशन करते रहेंगे। आप ने बहुत सारी बातें बताई और शेखावाटी परमवीर के माध्यम से अनेक लोग आपके विचारों से अवगत होंगे। अंत में शेखावाटी, खास करके झुंझुनू के जो लोग हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? झुंझुनू के लोगों तो देखिए इतने आत्मीय हैं, इतने मिलनसार हैं कि जब भी हम जाते हैं तो सब के सब इकट्ठा हो जाते हैं, मिलते हैं, सब सामाजिक संस्थाओं के बारे में बात करते हैं, स्कूल के बारे में बात करते हैं, हॉस्पिटल के बारे में बात करते हैं, हमारे बंदे के बालाजी मंदिर के बारे में करते हैं। और झुंझुनू से तो देखिए आज हम लोगों का ये तो हमारी जन्मभूमि है। मुझे गर्व है कि झुंझुनू के लोग इतने कोऑपरेटिव हैं। आज मुंबई में भी झुंझुनू संस्था, जो हमारी झुंझुनू प्रतिष्ठान चलती है, उसमें हर तरह के प्रोग्राम होते हैं, होली के होते हैं, दिवाली के होते हैं, मीटिंग्स होती है। कोई भी तकलीफ आराम हो उसकी सहायता भी करने सब झुंझुनू प्रतिष्ठान तैयार रहता है। तो मैं तो झुंझुनू के लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ जो झुंझुनू में रहते हैं, और मुंबई में जो रहते हैं झुंझुनू के, उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज झुंझुनू का एक अपने आप में एक जो नाम है, वो खाली झुंझुनू में नहीं है, मुंबई में भी और पूरे हिंदुस्तान में झुंझुनू का नाम है। और मैं झुंझुनू वालों को सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके जो दिल इतना बड़ा है झुंझुनू वालों का,
कि आज कोई भी तकलीफ आ रहा हो सब मिलकर एक होकर उसको समाधान करना चाहते हैं। आज हमारे साथ आपने अपना अमूल्य समय दिया और भविष्य में भी शेखावाटी परमवीर यूट्यूब चैनल आपके विचार आम जन तक, शेखावाटी तक, यहाँ मुंबई में रह रहे लोगों तक पहुँचाता रहेगा। आपका बहुत बहुत आभार। मैं शेखावाटी परमवीर के जो अध्यक्ष हैं श्री प्रदीप जी अग्रवाल, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने आज पूरी झुंझुनू के बारे में और बम्बई के हमारे बारे में जो भी सारा उन्होंने हमारा एक शॉर्ट इंटरव्यू लिया, उसके लिए उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ।